नमस्कार। आप लोग जो भी जुड़ गया हो, भाई हमारा अरुण चौहान जी नमस्कार, शेयर कर दें सभी ग्रुपों में। आज दिनांक 21 तारीख 12वां महीना सन 2022। मलकीत भाई नमस्कार, बढ़िया है। और आप सब कैसे हैं? शेयर कर दें सभी, जितने भी ग्रुप हों, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, और लिंक कॉपी करके सब जगह भेज दे ताकि अच्छी तरह प्रोवाइड हो जाए लिंक सभी को। जो भी लोग जुड़ते जाएं वो शेयर करते जाएं और भी लोग जुड़े, क्योंकि 8 दिसंबर 2022 को आपको ऑर्डर रिजर्व हो गया है। कई लोग के कई सवाल हैं और आगे क्या होगा, ऑर्डर में क्या होगा, हमारे कई भाई थोड़ा परेशान हैं। तो पहली बात तो आप लोग परेशान ना हो, सारी बातें जानने से पहले इतना जान लें आप लोग कि नौकरी मिलनी आपको तय है। बस समय का फेर है, समय का फर्क है। नमस्कार सभी को। आवाज तो आ ही रही होगी। और आप सब बढ़िया हैं? चलिए, अब तो एक चीज़ बढ़िया हो गई है कि अब ये नहीं है कि सिंगल बेंच में हमारा मामला लटका हुआ है। फिर कौन सी डेट लगेगी, जज रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। जब से हम लोग आए हैं तब से 4 जज चेंज हो चुके हैं, जिसमें से 3 जज ने सुनवाई की है, जिसमें से 1 जज ने आखिर मामले को निपटा ही दिया। माननीय जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी। क्योंकि जब हम लोग जून से तैयारी कर रहे थे तो राजन राय सर, फिर बीच में रजनीश सर आए, फिर एक और जज थे, लेकिन उनसे सुनवाई उनकी नहीं हो पाई। और फिर पंकज भाटिया सर, और फिर ओम प्रकाश शुक्ला जी। अच्छा, सभी जज ने अभी आपको बताएंगे किस चीज़ पे हमेशा सहमति जताई कि अब ऑर्डर आने वाला है, ऑर्डर में कब आने वाला है और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इस बारे में, और आगे अगर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इन चीज़ों को लेकर आपके समझ आए हैं। तो आप लोग जुड़ जाएं, शेयर कर दें। नमस्कार हरि भाई। और सलीम भाई जुड़े हैं, मलकीत भाई जुड़े हैं, कुर्बान भाई हमारे, अखिलेश भाई हैं, और शरद भाई, सलीम भाई, उपेंद्र जी हैं आजमगढ़ से। सभी को नमस्कार। चलिए, हम अपनी बात तो रखते ही हैं, क्योंकि वीडियो आगे आप लोग शेयर करेंगे और लोग देखेंगे तो उनको जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, 8 तारीख को हम लोग का ऑर्डर रिजर्व हो गया। उन सभी के मुंह पे तमाचा हुआ जो कहते थे कि केस ऐसे सॉल्व नहीं होगा और चलता रहेगा, डेट पे डेट
लेकिन उसके पीछे का भी रीजन था, उनका भी कहना इस प्रकार से ही था कि जब आपका वकील कोर्ट में आपका पक्ष रखने वाला कोई नहीं होगा, जबकि जो इसके 13/156 महेंद्र पाल के अधीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो अन्य मामले थे, जो कैटेगरी में आकर अपनी कैटेगरी बनाने लगे थे, सिर्फ बहस उनकी होती थी क्योंकि वो अपना वकील किए हुए थे तो उस पर अपना बहस करवाते थे। लेकिन जितने लोग ने हेल्प की, जुड़े, भरोसा किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग कम पैसे, सीमित पैसे में ही वकील भी उतार लाए और उन्होंने वो बात कर दी जो किसी ने बात नहीं की, ना ही किसी ने वो चीज़ की मांग की। उन्होंने समायोजन की बात की, जितने कोर्ट में लोग हैं, समझौते की बात की ज्योतिषिका मैडम ने, और आशा थी कि सभी के वकील ऐसा बोलेंगे। 7 तारीख को क्योंकि मैडम ने बोल दिया था तो 8 तारीख को जब डेट लगी थी तो उस दिन शायद 3 वकील नहीं थे। एक संदीप दीक्षित शायद बाद में आए हैं एकदम लास्ट में, उनको तो, और एक LP मिश्रा भी नहीं थे, तो बात कौन रखे। और बुलबुल को दिया अपना सबमिशन दे दी, शायद वो भी उस दिन नहीं थी। जो भी हो, लेकिन अगर लोग पूछते हैं कि किस डेट तक होगा, हीना भी गुड इवनिंग, तो पूछते हैं किस डेट तक होगा। देखिए, डेट का जो अर्थ है, अगर हम लोग समझौते पर बैठते, जिस प्रकार राजन राय सर कई बार बोल चुके हैं और सरकार से, और पंकज भाटिया सर बोल चुके हैं, ओम प्रकाश सर बोल चुके हैं कि आप कुछ प्रपोजल लाइए, क्योंकि जो लोग कोर्ट में गए, आप कोई चीज़ जानते भी हैं भली बात, लेकिन दोबारा बताना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं कि जैसे मेन जो 6800 दी गई, तो 6800 इसलिए आए, 6800 आए तो 6800 को रोकने के लिए भारती पटेल आई। उसके रॉबिन सिंह शुरू से बने हुए थे तो वो भी अपने पे सुनवाई करवाने लगे। जब सुनवाई होने लगी, क्योंकि 2.5 साल से कोई सुनवाई तो हो नहीं रही थी, तो इसमें सब कोई आने लगे और अपनी अपनी सुनवाई करवा रहे हैं, अच्छी बात करवा रहे थे। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता था कि साहब, जो हमारा केस दर्ज हुआ है, जो 2020 से मुकदमा लगा है, वो मुकदमा हमारा 19,000 सीटों के लिए है और बाकायदा उसमें कागज लगे हैं, सबूत लगे हैं, और जो सभी उनसे बात करके सभी जिलों से लेकर जो एक लिस्ट बनाई गई थी 67,867 की, जिसमें कटाव गुणांक हम लोगों ने डाला था बाकायदा, उसके लिए एफिडेविट भी लगाया था, सारे सब चीज़ें वहाँ थी, लेकिन उस चीज़ पर कोई बात तो नहीं करता था। रामदयाल लोधी भाई नमस्कार। तो अब देखिए, इसमें हम 69,000 की बात करेंगे, ना कि उसके पार्ट की बात करेंगे, क्या उसमें रहा। जो हकीकत है, सभी अपने अपने, हम भी देखते हैं, कई लोग अपने ग्रुपों में चलाते हैं। हमारे कई साथी रहे हैं जो आंदोलन में आते थे बीच बीच में और कुछ दिन रहे भी हैं, उनका 6800 में सिलेक्शन हो गया था। वो भी किसी को फ़ोन करके, कई लोग बोल रहे थे, नाम तो नहीं लेंगे, तो ये सब साथी थे, और वो कह रहे थे कि 6800 क्या नाम है ही होगी और बाकी चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। लेकिन अब आपको बता दें, आर्डर तो रिजर्व हो गया है। ठीक, एक अगर आप कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा नॉलेज है, और नॉलेज जो कोर्ट में चीज़ें लगी हैं, कोर्ट सबूत देखता है, तो उसके आधार पर हम बोल रहे हैं कि जिस प्रकार उसमें 13/156 का केस था, उसी के अंतर्गत कैटेगरियाँ बनाई गई हैं, ये भी जान लें, उसके अंतर्गत। अच्छा, उस केस में मेन था कि पूरी चार्ट दिया गया है, जिसमें 18,588 सीट OBC SC और ST का नुकसान हुआ है, बाकायदा उसमें दिखाया गया है चार्ट में, और कितना ओवरलैपिंग घूमना था, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, बाकायदा उसमें लगा हुआ है। और उसमें वो भी जिक्र है कि दोहरा आरक्षण का भी जिक्र है कि कैसे किया गया, कैसे नहीं किया गया, हर चीज़ें रूल फॉलो किया गया, आरक्षण रूल, बेसिक नियमावली पालन की गई कि नहीं की गई, जिला आवंटन सही से पालन किया गया कि नहीं किया गया। तो इसमें गड़बड़ियाँ तो खामियां बहुत है, जिला आवंटन के थ्रू है। समीक्षा में 1900 बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत उसकी जो समीक्षा में लिखा हुआ है कि अगर जिला आवंटन में भी गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो उसके लिए
जो दोषी होंगे अधिकारी उन पर कार्रवाई होगी, या अन्य जो जो भी उसमें दोषी होंगे उसमें भी कार्रवाई होगी। तो उसके बाद 1994 ये सब कोई जानते हैं। अब मामला है कि कई लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि 6800 में देखिए हम लोग तो अपने आप को क्या नाम है सर झुका के, ठीक है, कि चलो सबके लिए एक बार सबको साथ आ जाओ, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये था कि सबको यही समझौता कर लें तो बन जाए, लेकिन किसी ने समझौते के लिए नहीं बोला। सिर्फ ज्योति सिक्का मैडम बोली, वो सबको जानते हैं, और कोई समझौते के लिए नहीं बोला। तो जिस प्रकार अगर समझौता पहले करना होता तब डेट की बात होती। समझौते में बैठते लोग तो पूछते कि अच्छा कितने डेट तक किया जाए, सरकार बोलेगी हम इसने ज़्यादा नहीं देंगे, तो हम लोग बोलते नहीं हमें इतना चाहिए, घोटाला तो आप किए ही हैं, हमको जब तक ऑर्डर रिजर्व हुआ तब तक। तो सब कोई अपनी अपनी बात रखता, तो जिस पर बात तय हो जाती वहाँ तक आता, चाहे ऑर्डर रिजर्व होने तक आता या कोई डेट जो है समझौते में जो बन के आती उसमें होता, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। और हम तो सबका पक्ष रखते कि जहाँ तक ऑर्डर रिजर्व हुआ है, क्योंकि बनता तो सबका वही है, ऐसा तो है नहीं आप किसी को जैसा छोड़ सकते हैं। तो वहाँ चीज़ें समझौते की तब डेट की बात आती। इस वक्त आप सभी एक चीज़ जान लें, जो लीगल वही आपको बताएंगे कि जब तक ऑर्डर रिजर्व हुआ है, अगर कुछ भी होगा तो जब तक ऑर्डर रिजर्व हुआ है वहाँ तक के लोगों का होगा, क्योंकि किसी ने ये नहीं लगाया कि साहब इस डेट पे, और वो तभी लगा सकते थे, हम जज साहब को नहीं कह सकते कि इस डेट तक। वो जो समझौता होता मीडिएशन, वो उसमें कहा जा सकता था, लेकिन अब जब ऑर्डर रिजर्व हो गया है तो सबने अपना अपना पक्ष रखा है। अच्छा, सबकी पक्ष की बात कर लें। हमारी तरफ से तो जो जितने लीगल चीज़ें जहाँ तक लगी हुई थी, जो जिसका जवाब सरकार के पास एक का भी नहीं है, वो सारी चीज़ें उनसे पूछी गई हैं, उनसे एक चीज़ें ऐड कर दी गई हैं कि जो अगर इतना घोटाला हुआ है तो 18,588 लोग अगर घोटाला साबित होगा तो मतलब हजारों करोड़ रुपए का जो सरकार ने 3 साल से बच्चों का अवैध रूप से किसी को दे दिया है, तो वो सरकार ने और अधिकारियों की गलती है, वो किसी की गलती नहीं है, वो बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि उनका लिस्ट में नाम आया तो वो नौकरी करने गए, नाम ना आता तो नौकरी करने ना जाते। उनकी काउंसलिंग करवाई सरकार ने तब किया। तो सरकार और अधिकारी तो दोषी पुरते हैं इस बात को लेकर। तो वो अवैध हजारों करोड़ रुपए जो अभी तक दे चुके हैं 3 साल तक, 18-19 हजार लोगों को 50,000 के हिसाब से अगर जोड़ ले तो ये चीज़ें भी उसमें डाली गई हैं। अगर दोष सिद्ध पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई भी बनती है। कार्रवाई के लिए भी कहा गया है ताकि कोई चीज़ें डबल बेंच में छूटे ना, कि अगर गलती से ये कोई कुछ भी फैसला, देखो हम क्या है, डबल बेंच इसलिए बोलते हैं कि देखिए दोनों तरफ पहलू मजबूत होने चाहिए। हमारी कोशिश थी कि सिंगल बेंच में मामला हल हो जाए, इसीलिए हम लोगों को जो कहना था, जो कहलवाना था, अपने वकील के जरिए याची लाभ तक के लिए कहलवा दिया। जज साहब ने उसमें सहमति जताई। ऐसा नहीं है कि जज साहब ने कह दिया नहीं 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 ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने सहमति जताई और सरकार को कहा भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसका यूज कर लीजिए। तो वो जो जज साहब का ऐसा बोलना, और राजन राय सर भी पहले बोल चुके हैं आप कुछ ऐसा करिए, कुछ प्रपोजल लाइए ताकि सारी चीज़ें निपट जाएं, हर चीज़ें। और यही पंकज भाटिया सर ने भी कही कि ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6800 वाले बार बार वो केस रिजर्व कराने नहीं गए थे। आप जान लें, उनका ये मानना था कि 6800 को यहाँ से उनको परमिशन मिल जाए कि आप भर्ती करो, ठीक है, बाकी जब केस सॉल्व होगा तो किसी को निकाला जाए, रखा जाए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा लिस्ट में नाम आया है तो हमको डायरेक्शन दे दो कि हम नौकरी करें, बस। उनका ये मांग थी और वो ऑर्डर रिजर्व कराना नहीं चाहते थे। ये बात तो आप सभी जान लें, वो भी जानते हैं अच्छे से 6800 वाले, कि वो ऑर्डर रिजर्व कराने नहीं गए थे, क्योंकि बहस इसी पे हमेशा हो रही थी। जब तक मैडम के जाने से पहले बहस इसी बात पे हो रही थी कि 6800 किस प्रकार होगी। वो तो जब मैडम के आने के बाद सारी चीज़ें 13,156 पर मुड़ गई। 13 सितंबर से मैडम ने कदम रखा कोर्ट में, वहाँ से चीज़ें 19 चालू हो गई। अच्छा, तो वो तो ऑर्डर रिजर्व कराने नहीं गए थे, वो गए थे डायरेक्शन लेने,
और डबल बेंच से भी डायरेक्शन लेने गए तो वहाँ से मिला नहीं, तो उन्होंने सिंगल बेंच से में भी जब गए डायरेक्शन लेने तो वहाँ से भी नहीं मिला। अब डायरेक्शन जब नहीं मिला तो उनको समझना चाहिए, जितने भी लोग हैं, लीडर किसी को नहीं कहते, वो समझे ना समझे, काम जो वहाँ के जो लड़के जुड़े हुए हैं जिनका नौकरी में नाम है या फिर जो कोर्ट न्याची हैं, उनको सोचना चाहिए कि अगर हम डायरेक्शन लेने गए थे, ठीक, तो हम कोई आधार नहीं बता रहे थे पहली बात तो, कि हम अच्छा आई तो कहाँ से आई, ठीक, आपने कह दिया कि इतना विसंगति हुई, कोर्ट में आप गए कैसे विसंगति को लेकर, और जो सरकार ने इसको अधीन कैसे इसके किया कि इसी के अधीन है, क्योंकि मामला पहले ही कोर्ट में लंबित था और 19,000 सीटों को लेकर था। वहां पे कोर्ट में जब बात गई तो आप 6800 में ही मानकर उसे चाहते थे मिल जाए, बाकी लड़ते रहें, जीवन भर रगड़ते रहें, ठीक है। तो ऐसा सोच थी, लेकिन जैसी सोच वैसी बरकत, आना सबको उसी ढर्रे पे है, आज नहीं तो कल आएंगे सब उसी ढर्रे। हमने अपने तरफ से कह दिया लोगों के लिए, लोग हमसे जितने चयनित थे उन्होंने बोला कि आप बात कर लो, किसी का फोन भी आया कि हमने सबने फोन कर दिया है 6800 वालों को, आप भी एक बार बात कर लो, आप लड़ रहे हो कोर्ट में तो आप बात कर लो, आपको भी कहें कि उनको कहना चाहिए, तो हमने कह दिया जाके सामने। हमने ये नहीं सोचा कि आज तक क्या नाम है किसने क्या किया, किसने अच्छा किया बुरा किया, किसने किसको छोड़ा, किसने गलत किया, किसने आधी लड़ाई बीच में छोड़ दी, ये सारी बातें किनारे रखकर हमने बात की कि अब आप कह दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे बहुत सुनाने की कोशिश की, पुरानी बातें करने लगे, तो हमने कहा पुरानी बातें नहीं, यहाँ पर नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे आप उन लोग के लिए आप करना चाहते हैं कि नहीं, तो उनका जवाब था कि ऐसा है, पहले कहते थे हम करेंगे, बाद में कहते थे आपको बताने की जरूरत नहीं, हम इतना जानते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं, हम अपने हिसाब से करेंगे वहाँ पे। तो सब छोड़ दिया गया था कि शायद 8 तारीख को बात हो जाए, लेकिन ऐसी 8 तारीख को किसी वकील ने नहीं कहा, ठीक, ये था सिर्फ सबमिशन में क्या कहते हैं, लेकिन रिटर्न सबमिशन में आप ये तो लगा नहीं सकते हैं कि जज से कहें कि आप देखो जो चीज़ें अगर जज साहब समझौते की बात लिखित में नहीं कर सकते कि उन्होंने लिख दिया कि हमने कहा था, जो बहस हुई है उसमें समझौते के लिए जज साहब ने खुद कहा था, ये बात जज साहब वो मौखिक में होता है, ठीक है, लिखित में जो लीगल रहेगा वही होता है। अच्छा, तो इसमें जो लोग, कई लोग क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए, कई लोग जो नहीं आते हैं या उनका लिस्ट में नाम आ गया है तब भी वो कुछ लोग चयनित से बात भी करते हैं, तो उनका कहना है 6800 हो जाएगी, अभी भी वो यही मतलब रटे हुए हैं कि उनका हो जाएगा और बाकी सब वैसे रहेगा, लेकिन अभी भी भूले नहीं है कि वो डायरेक्शन मांगने कोर्ट में आए थे, कोर्ट ने उनको सिरे से खारिज कर दिया कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल सकता, डायरेक्शन लेना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से लो, कई बार चीजें कह चुके हैं। अगर सब कोई मिलकर 13 156 पर जल्दी मामले को सॉल्व करवाना होता तो समझौता कर लेता, वहां पर किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक। अब रही बात आगे की होगा क्या, देखिए 2 चीज पॉजिटिव निगेटिव सोच के रखिए, और आपके लिए निगेटिव नाम से है, बाकी वो भी आपके लिए पॉजिटिव कैसे है वो भी बताते हैं। अगर 2 सिचुएशन हो सकती है, ठीक, पहला या तो जज साहब ने जो कहा कि शायद वो कुछ सोचे, बड़ा मामला गैमरी ने यही निपटा देते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो ऑर्डर में लिखेंगे, या तो सबको जितने लोग हैं कोर्ट में याची हैं सभी को मतलब समायोजित करके याची लाभ मिल जाएगा, क्योंकि अधिकतर ऑर्डर यही आ रहे हैं याची लाभ वाले ही। या फिर दूसरी चीज है, लिस्ट पूरी 69,000 की रिविस्ट होगी, क्वैश होगी, क्वैश मतलब फिर से मूल चयन सूची बनाई जाएगी। अगर मूल चयन सूची को जज साहब ने रद्द कर दिया तो सरकार कभी भी मूल चयन सूची दिखाएगी नहीं, तो वो तुरंत डबल बेंच भाग जाएगी, समझ रहे हैं आप लोग। तो डबल बेंच जैसे ही सरकार जाती है तो वो इसलिए जाएगी, खोना समझौता ही है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर वो 19,000 सीट दे भी देंगे और 19,000 को बाहर निकाल देंगे तो दोष उनका सिद्ध हो जाएगा, और इस प्रकार फिर नियुक्तिकर्ता तक अधिकारी, शिक्षा मंत्री, पूर्व सब पर कार्रवाई बंद हो जाएगी, क्योंकि साबित हो गया। तो वो देने के बाद भी उनको जेल होगी, समझ रहे हैं, उनको देने के बाद भी उनको जेल जाना पड़ेगा,
हर हाल में जाना पड़ेगा। अगर वो सही करते हैं लिस्ट सब कुछ, तो क्योंकि लिस्ट सही करेंगे तो कट ऑफ आपकी यही रहेगी जो इन्होंने लगाया है, क्योंकि सिंगल बेंच का फैसले में जो कट ऑफ लगी है उसे डबल बेंच में चेंज नहीं कर सकते हैं कि लिस्ट क्वेश्चन होने के बाद नई कोई कट ऑफ देते, ऐसा नहीं हो सकता। कट ऑफ यही रहेगी तो निकल के आखिर उतना ही आएगा जितना घोटाला 18,588 का है। इतना जब निकल के आएगा तो उतने लोग को बाहर करने में इनके होश उड़ जाएंगे, तो इसलिए डबल बेंच भाग के जाएंगे। और वहां भी यही बात होगी, वहां ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप परेशान ना हो। आप अगर सब कोई साथ रहेंगे तो वहां बहुत ज्यादा समय नहीं लगने देंगे अगर डबल बेंच चला गया तो। जैसे यहाँ 2 से ढाई महीने मैडम जब से आई सितंबर से, और दिसंबर के पहले महीने 13 सितंबर को आई हैं, और दिसंबर के पहले सप्ताह में ऑर्डर रिजर्व हो गया। लगभग 2 महीने का समय था। तो डबल बेंच में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो ऑर्डर सिंगल बेंच का रहेगा वही उठा के सिर्फ रखना रहेगा कि क्वैश होने की बात की गई है, तो फिर वहां भी डबल बेंच कहेगा कि क्वैश की जाए, तब वहां भी इनको समझौता ही करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आगे जाएंगे इनके लिए रस्सी उतनी टाइट होती जाएगी। समय नहीं लगेगा, ये मत सोचें आप लोग कि बहुत समय लग जाएगा। तो ये चीज अपने मन में बना के रखें, पहले से ही तैयार रहें कि हमें अगर जाना पड़ गया, ये नहीं कि पता लगा यहाँ नहीं दिया तो सब कोई निराश हो गया, अब क्या होगा। निराश नहीं होना है। लास्ट में जो कंक्लूजन है, आपको नौकरी मिलनी है। उसके बीच का जो समय है, बस समय लगेगा, आपको फिर से बता रहे हैं, सरकार भाग नहीं सकती। वो एक सबूत उसके पास हम लोग को सही, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए नहीं है, इतना आप जान लें। और इतने मामले इस केस में 69,000 में हैं। ये बता तो रहे हैं आपको, ऐसी बात नहीं कि सब एक दिन जैसा होता है। कभी सरकार बदलेगी, वो जानते हैं, कभी बदलेगी तो पूरी सरकार, बीजेपी सरकार इसके कटघरे में आ जाएगी, कटघरे में सब आ जाएगी, हर चीजें। ये बात वो भी जानते हैं। 2024 का चुनाव है, अभी से ही बहुत कोशिश कर रहे हैं गलत करने की, लेकिन हर चीजें लोग जनता को सिखा दे रहे हैं और राजनेताओं को सिखा दे रहे हैं कि कैसे हम कितनी चोरियां किस हिसाब से कौन करता है कौन नहीं करता है, सब कोई कैसे गलत से कैसे उस गलत करने से रोका जाए, ठीक है, सही किस प्रकार हो, सब कोई अपनी गलतियों से ही लोगों को सिखाता है। रही बात उनको देना तय है, कपिल देव जी बता तो रहे हैं भाई, अचिला पे कितनी उम्मीद है, आपको नौकरी मिलनी तय है, ठीक है। जहां तक जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं उस हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक है। कोई भगवान तो है नहीं या फिर कोई जो भविष्य ज्ञाता है, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं, जो चीजें हैं कोर्ट में लगी हुई, उस चीजों से तो एकदम यही साबित होता है कि इन लोग कहीं भी बच नहीं सकते हैं। अगर चीजें सही भी कर देंगे, हमने कहा चलिए हमको नौकरी नहीं पानी है, नहीं लेनी, हमको अगर नौकरी हमें नहीं मिलेगी, हमें कोई परवाह नहीं कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन वो एक शर्त होगी जिस पर हमें नौकरी नहीं चाहिए। वो शर्त यही है कि आप सब कुछ सही कर दो, 18,000 को बाहर निकाल दो, 19,000 को लोग को बाहर निकाल दो, 19,000 जो लोग इसमें आ रहे हैं उनको उसमें रख दो, प्लस जो गलत किया है उसको सजा दे दो। जब तक आप सजा नहीं दोगे तब तक न्याय पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए, और सजा नियुक्तिकर्ता तक गई है, इस पर सरकार पर बहुत बड़ी आंच आ जाएगी, अधिकारियों पर गाज गिर जाएगी। तो इसलिए हमें पहला वाला रास्ता सरकार नहीं चुनेगी, उसके पास जो रास्ता यही है कि जो रास्ता जाएगा वो हम ही लोग से होकर जाएगा, इतना आप जान लें। कब तक ऑर्डर आने की उम्मीद है? और हाँ, ऑर्डर की बात रही, देखिए जज के ऊपर है। 8 तारीख को हुआ, 15 तारीख तक रिटर्न सबमिशन चला, ठीक। 15 तारीख के बाद जज साहब 1-2 दिन बाद लेकर सब उसको बैठेंगे, सबकी चीजें पढ़ेंगे। सबके में क्या है आप बताते हैं, 2 आरक्षण की बात होगी, ठीक है। तो जनरल इसी उस पे टिका रह सकता है कि अगर वो मूल चयन सूची की बात करता है, ठीक है। 2 आरक्षण तो सिर्फ तुरंत काट दिया जाएगा, काट मिल जाएगी उसकी कि 2 आरक्षण 1994 पहले ही जीओ में दे दिया गया है, ठीक।
डरे नहीं राजपूत भाई। सोमेंदर जी डरे नहीं, डर के आगे जीत है। स्प्राइट पिया करिए। तो उसमें क्या बता रहे थे हम, तो उनका वहाँ जो ये है कि अगर मूलचंद सूची की बात करेंगे, अब आते हैं 6800 की बात करते हैं। 6800 बहस करने के लिए तो उन्होंने बहुत बहस की साहब, विसंगति इतनी थी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सिर्फ मौखिक में आप समझे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और वो अपना जो अलग से हिसाब से अपनी चीज़ें अपने हिसाब से रिटर्न में गलत को सही करके लिख रहे थे। ठीक है, गलत चीज़ें उसमें नोट आउट करके लिख रहे थे उसमें, अपने उसमें कि इस आधार पे 6800 हो जाना चाहिए। उसका पहले ही उसका खंडन किया जा चुका है, मैडम ने भी बोल दिया स्पष्ट रूप से कि बेस क्या है 6800 का, आई कहाँ से है और क्या, और इसमें 27-21 पूरा नहीं हुआ, हमें तो 27-21 चाहिए। 3.86% लगा हुआ है, राजेश सिंह चौहान का आर्डर भी है, उसमें भी यही है कि 3.86 मिला है 27% की जगह, ओबीसी को, एससी को 16.6% मिला है। ठीक है, ऐसे कुछ सीटें एसटी की हैं। तो इसमें तो वो जो लिखित रूप से दिया गया है, जो लगाया गया है सबके द्वारा, केस किया गया है, तो उसमें तो यही लिखा हुआ है, उस केस में तो यही लिखा हुआ है। तो 6800 का लोकस क्या मतलब, क्या वहां पे जज साहब के सामने पेश करेंगे लिखित में रिकॉर्ड कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गलती हो गई है, उसी से निकला है, ऐसा तो कोई बेस होता नहीं है। क्योंकि जो सप्लीमेंट्री भी पड़ी है, हमने बाद में उससे मजबूत सप्लीमेंट्री भी डलवा दी एक, ताकि सप्लीमेंट्री की दिक्कत ना हो बाद में कभी, सप्लीमेंट्री अपने तरफ से भी एक डलवा दी, उसमें और सारी चीज़ें बातें लिखी हुई हैं। तो उसमें तो यही दिया हुआ है कि साहब 19,000 का घोटाला है और ये 6800 में ही 27-21 पूरा कर रहे हैं, कि 6800 का नाम ही नहीं है कोई लेता, क्योंकि हमें तो 27-21 चाहिए और 19,000 सीट चाहिए, और जो दोषी गलत किया उस पर कार्रवाई हो, यही चाहिए हमें, मूल चयन सूची चाहिए, और ये सब कोई देने पर तैयार नहीं है। जिला आवंटन में एक कटाव पे नहीं, कई कटाव पे भर्तियां होती है जिला स्तर पर, इन्होंने एक ही कटाव दी है। ठीक, तो सलेम भैया नमस्कार, प्रधान जी नमस्कार। आंसर की मामले में याचिला किस प्रकार याचू दिया गया था, इसमें क्या संभावना है? वो गए, देखिए वो अपना लेकर गए कि हमें 1 नंबर नहीं मिला है। अब सुनने में आ रहा था कई लोग पोस्ट डाल रहे थे उन्हें थर्ड लिस्ट, मतलब थर्ड कटाव पे देंगे। उनका 69,000 के जो 1356 के मामले से कोई लेना देना नहीं है। उनका केस 1 नंबर के लिए पड़ा था, तो उनकी कटाव क्या निकलेगी क्या नहीं निकलेगी वो सरकार जाने क्या लगाएगी। 67.11 ना लगाएगी कि लगाएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ तक मालूम है जो मेन केस आपका चल रहा है उसमें आप लोग जीतेंगे और जीतने वाले हैं। ठीक, लिस्ट क्वैश होगी तब भी आपकी जीत तय है, और याची लाभ मिलेगा तब भी आपकी जीत तय है। नौकरी तो आप लोग को मिलेगी। सुमेंद्र जी पूछ रहे हैं कहीं जुड़े जज साहब सरकार की दबाव में ना आ जाए। नहीं, दबाव में जब तब होता जब आपके पास पर्याप्त सबूत ना होते, आपके पास पर्याप्त चीजें उसमें ना लगी होती, तो कोई भी क्या नाम है, ये फैसला गलत सुनाएंगे तो अगला बेंच उन्हें उनकी बदनामी होगी कि आपने जज होकर गलत फैसला सुनाया है, उनकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है कि क्योंकि ये फैसला हमेशा के लिए वो हो जाता है कि इसमें ये फैसला आया था, हमेशा चलता रहेगा, ये नजीर बनता रहेगा। तो इनका ये फैसला गलत का नजीर बनेगा, तो ये कोई जज नहीं चाहता कि उसका कोई फैसला गलत का नजीर बने, नजीर पेश हो उसकी गलत तरीके से। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने पहले ही सरकार को कह दिया था आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर उनको करना होता तो वहां से डायरेक्शन दे देते, केस चलने देते, और फिर सरकार की तरफ से जो वकील आते थे वो आना बंद हो जाते, प्राइवेट वकील सरकार की तरफ से आना बंद हो जाते, और आप सिर्फ हमेशा इंतजार किया करते और कहते कि साहब सरकार के वकील को भेजो, सरकार के वकील को भेजो, बहस नहीं हो पा रही, यही करते ना। जब साहब ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कुछ नहीं, आर्डर रिजर्व होगा तो रिजर्व होगा, और रिजर्व हो गया, तो सरकार की बात तो नहीं है, सरकार तो बहुत चीज बोल रही थी। सरकार ने तो यहाँ तक कहा था कोई घोटाला भी नहीं हुआ है, ये बात को सदन में कहा था, बड़े सदन में। तो इस बात के लिए तो आप एकदम परेशान ना हो, जीत आपकी तय है, बस मेहनत करने के लिए थोड़ा और तैयार रहो। और अगर डबल बेंच जाना पड़ा
तो शायद हमें आपसे प्रार्थना विनती न करना पड़े, क्योंकि नौकरी का सवाल सबका है। ठीक है, आपको किस पर विश्वास करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है। ठीक, हम जो हमें सही करना है हम लड़ेंगे, अपना हम लोग लड़ेंगे। और ये तो है नहीं कि बस ये हमारी ये लालसा ये है कि सबको नौकरी मिल जाए और साथ में हमको भी मिल जाए। ठीक, सबके साथ में अपना हो जाए तो उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। और रही बात आपकी अच्छा, आप लोग सवाल कोई हो तो अपने मन की बात रखिए, आप पूछिए क्या पूछना है। और कोई सलीम भाई लिख रहे हैं अभी तक 69 के सारे मामले आर्डर याचियों के पक्ष में आए हैं। हाँ सलीम भाई एकदम सही बता रहे हैं कि सभी जितने 69 में आए हैं मामले वो याचियों के पक्ष में आए हैं, चाहे 1 नंबर हो या अन्य शिक्षा मित्र का मामला हो, संशोधन का उनका भरांक वाला मामला हो, जितने भी मामले उठे हैं सब यही आए हैं। विनय कुमार जी लिख रहे हैं लखनऊ हाई कोर्ट में आंसर की के मामले में किन याचियों को लिया गया था और किन याचियों बार किया गया था, हमें इस बारे में नहीं पता। शायद उसमें आंसर की मामले में वही जो लोग कोर्ट में हैं उन्हीं की बात हो रही है, क्योंकि जो लोग केस लड़ रहे हैं वो लोग जानते हैं ज़्यादा लोग का होता तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अच्छा डेविड भाई, सभी भाई नमस्कार। हाँ सलीम भाई भी सही कह रहे हैं कि इसलिए सब लोग निश्चित रहें, जीत सुनिश्चित है। सागर चौधरी जी पूछ रहे हैं ऑर्डर कब तक आ सकता है। मित्र ऑर्डर हाँ बताने वाले थे, ऑर्डर जो है अब पढ़ेंगे। 15 तारीख तक रिटर्न सबमिशन था, 15 के बाद अब 23-24 से शायद छुट्टी होने वाली है। तो इस बीच जो है या तो 24 तक आ जाएगा, अगर उन्होंने सोच लिया कि उन्हें क्या देना है क्या नहीं देना है। क्वेश्चन करने वाली बात होगी तो उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेचीदा केस है। जब साहब ने से कहा भी अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा तो वहां के भी जज भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे थे कि मामले को आप लोग यहीं आपस में बात करके निपटा लें, बार बार ये चीजें कह रहे थे। लेकिन सारे पक्ष नहीं चाहते थे शायद कि मामला निपटे। अगर चाहते तो बात करते, हम तो बात करने गए तो सब कोई सोचे कि हमारी जरूरत है, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आए, लेकिन वो गलतफहमी में थे। हम सोचते थे सबका हो जाए, सबको तड़पना ना पड़े आगे, इसलिए यही चलो ठीक है, सब कोई अपना ईगो किनारे रखते हैं। लेकिन वहां पर लोग अपना ईगो शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लेकिन तब भी किसी के वकील ने बोला नहीं, सारी मेहनत बेकार गई। और अभी भी ग्रुपों में सबके बात हो रही है, चाहे 6800 का ग्रुप हो, सबके ग्रुप की खबरें आती हैं कि लोग बस यही कह रहे हैं कि 6800 हो जाएगा, 6800 हो जाएगा। कोई अपना बता रहा है, कोई अपना बता रहा है। लेकिन 6800 वाले तो हमने जितने कई लोग से हमने कहा भाई आप अपना आधार बताओ, आप उसको खुद ही जवाब नहीं दे पाते हैं। और उनके लोगों ने कहा भाई अब परेशान ना हो, रिटर्न सबमिशन में हम लगवाएंगे। और वो लोगों से फोन करके लोगों से कह रहे हैं कि 6800 ही होगी, अंदर से सूचना मिली है। अरे कर लो भैया अपनी सूचना, समय आएगा। यही नाव भाई कितने बाल तोहरे आगे आई। ठीक, तो वो आगे आएगा, उसमें ज्यादा हमें उनकी बातों का विरोध करने की जरूरत नहीं है, समय उनको खुद उनकी बातों का जवाब देगा। लाल बहादुर यादव सिंगल बेंच में याची नहीं है, डबल बेंच में याची बन सकता है? नहीं मित्र, ऐसा तो हम नहीं होता है। जो सिंगल बेंच में होते हैं आप डायरेक्ट डबल बेंच में नहीं जा सकते हैं। आप पहले सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच। तो आप ऐसे नहीं जा सकते। राहुल कुमार जी, सरकार बहुत चालाक है, तो भरोसा ना करें, आगे का स्टेप रेडी रखें। हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं सरकार के भरोसे हम कल भी नहीं थे। सरकार के भरोसे रहते तो आपको नौकरी एक छोड़िए, वो आपको कब का कह चुके। हम तो गए थे अधिकारी से मिलने, उसने कहा कि आप लोग का तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, चाहे लाख सीट जुड़ जाए, ऐसा उन्होंने टोनबाजी की थी। और बाद में फिर कहें लेकिन अगर कोर्ट से ऑर्डर आ जाए, मिल जाएगा तो हम आप लोग को नौकरी दे देंगे। तो वो भी जानते हैं इस बात को लेकर, तो सरकार के ऊपर थोड़ी है। कितनी बार शिक्षा मंत्री से कह चुके और सबसे कह चुके, वो कहे मुख्यमंत्री के हाथ में है। मुख्यमंत्री के हाथ में है तो मुख्यमंत्री का 6800 को क्यों नहीं दिला पाया? रीजन है, अगर दिलवा भी लेंगे तो फंसेंगे सब। कोई केस चलता रहेगा तो आज नहीं तो कल तो सबको फंसना है। विनोद सिंह जी बढ़िया है विनोद भाई,
याची लाभ ही मिलेगा पक्का। हाँ डेविड सही है, मिलेगा। आंसर की और एक मिनट, आंसर की मामले में लखनऊ हाईकोर्ट में याची लाभ किस तरीके से दिया गया था तथा कुछ याची को लाभ दिया गया था, कुछ को छोड़ा गया था, उसका तरीका क्या था, कृपया बताएं। जो लोग आंसर की मामले में जो वहां पर याचिका में थे, तो बाद में उन्होंने कोई जो लोग रहे होंगे अपना समझौता किए होंगे, डेट बताए होंगे, इसी डेट तक दे दिए साहब, सब कोई सारा ग्रुप मिलके उसी डेट तक बात किया होगा, तो इसीलिए वहां तक के लोगों को मिला होगा। या फिर जो लोग एक डेट मतलब कि जो है 2021 वालों को मिला हुआ, वो तो फिर वहाँ डेट रखने के ऊपर है, किसने क्या रखा था और जज साहब के ऊपर है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता ना, इसमें अब देखो जज साहब, जज तो हम है नहीं, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो उनके ऊपर है। ठीक, जितना आर्डर रिजर्व होने तक की बात हम लोगों ने कर दी, मैडम ने सबके सामने बोला आर्डर रिजर्व होने तक जितने लोग हैं अकॉर्डिंग में उनको समायोजन की बात की, और जो है कि बोला कि जो है यही एक वो है कि सब मीडिएशन हो जाए। क्योंकि आपको एक भी बात बता दें, ज्योति सिक्का जी को हाई कोर्ट ने मीडिएशन के लिए भी रखा हुआ है। ज्योति सिक्का जी मीडिएशन भी करती हैं, हाई कोर्ट ने उनको मीडिएशन की जिम्मेदारी भी दी है, तो मीडिएशन में उनका भी नाम है, तो इसीलिए उन्होंने कहा भी था इस बात को। और कोई मेरा भाई कुछ बाकी डबल बेंच के लिए, ठीक है, आप सब तैयार रहें। भ्रमित जिसको होना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लोग अगर समझदार होंगे, जान गए होंगे किसने क्या किया है, कौन ये भी बता दें हम आपको। जो भी पैसा आएगा, ठीक है, आपकी ये नहीं होने देंगे कि फलाना आदमी याची बना लिया तो उसका पैसा हजम कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग की तरफ से एक ही अकाउंट जारी होगा, ठीक है, और दो लोगों का डबल अकाउंट, मतलब दो लोग उसमें रहेंगे, दो से जो दो तीन बात करने के ऊपर है, ताकि कोई गड़बड़ न कर पाए। और वो जितने लोग भी हैं अगर इस ग्रुप में हैं, तो ये नहीं कि अपने अपने याची बनाएंगे तो फिर वो पैसा रख लेंगे ना। जो याची बनने के लिए पैसा लिया जाएगा वो सारा पैसा वकील के ऊपर, केस के ऊपर खर्च होगा। उसे ये नहीं कि आप याची बना के वो पैसा हजम कर लें, फिर बाद में लोगों को परेशान करें कि लाइए आप वकील करना है। जिस प्रकार सिंगल बेंच में हुआ उस प्रकार नहीं होगा। याची का तो पता नहीं 100 से ऊपर याचिका पड़ी है, किसी में 2 4, किसी में 8 10 12 50 100 ऐसे, और किसी में पुरानी वाली याचिकाओं में लोगों ने बहुत पैसा कमाया था कि रविशंकर वाले में 700 कुछ है, तस्लीम वाली में 500 हैं, भास्कर वाले में, सुशील वाले में, विजय वाले, ऐसे करके सब में जो याचियों का पैसा था जिससे वकील खड़ा करना था, वो पैसा तो अपने ऊपर हजम कर लिया गया। जबकि बनता यह है कि जो याची बनने के लिए पैसा दिया जाता है उसी से केस लड़ा जाता है। लेकिन सभी ने बाद में भी याची बनने के लिए भर भर के पैसा मांगा। प्रधान जी कह रहे हैं, एक मिनट, प्रधान जी कह रहे हैं नौटंकी टीम ने 5 वकीलों के नाम पर पैसा लिया, 5000 से अधिक याची बनाए और सिर्फ एक वकील बुलबुल गोदियाल से बहस करवाई। डबल बेंच में याची बनाने की प्रक्रिया जोरों पर है। यदि आर्डर निगेटिव क्या लिखे हैं, या आर्डर निगेटिव एक आया तो उनके चमचे तैयार हैं कि किस प्रकार लोगों को फिर से एक बार लूटने के लिए याची बनाया जाए। तो लेकिन इस प्रकार अब की हम लोग क्योंकि कोर्ट में हैं तो ऐसा होने नहीं देंगे। पहली बात तो जो पैसा याची के लिए लिया जाएगा बनने के लिए, उसी पैसे से वकील खड़ा किया जाएगा, ना कि उस पैसे से अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है लोगों को, ठीक है। तो इस बात का सब कोई अब की ध्यान दे और अपने साथ में जुड़े लोगों से एक बार बताएं इस चीज को लेकर कि अगर, और जो लोग पक्ष में हैं ऐसे लोगों के कि याची का पैसा अलग लेंगे और वकील का पैसा बाद में अलग मांगेंगे, क्योंकि जो सिंगल बेंच में कारनामा कर चुके हैं वो कारनामा यहाँ चलने वाला नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या नाम है, बंदर बाट था तो बंदर बाट कर लिए आपस में, जब सब कोई अपना अपना पा गए। हकीकत ये है, और उसमें बहुत से लोग हैं जो नौकरी पाना चाहते हैं, लोगों से नौकरी के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी उसी में पतंग की सुख से कि उनको नौकरी नहीं, उनको किसी का साथ नहीं बाना है, इस चक्कर में उनसे जुड़े हुए। कई लोगों ने हमसे बात की
और उनके बारे में उन्होंने कहा भी कि हाँ सामने वाला गलत भी है, फिर भी जाके सामने वाले की तरफ से पोस्ट डालना चालू, पता नहीं मजबूरी क्या थी उनकी, वो जाने। बाकी उनको भी मालूम था, उनको अच्छे से मालूम है कि हमारे पास जितने रुपए आए हमने वकील उतार दिया, और सबको मालूम है कि किसने बहस की किसने नहीं कहा, और याची की लाभ के लिए किसने कहा, और किसी वकील ने क्यों नहीं कहा। हम कह रहे हैं चयनितों की तरफ से और भी वकील थे, क्यों नहीं कहा किसी ने? कोई चाहता नहीं मामला सुधरे, पहली बात तो ये आप जान लें। वरुण वर्मा जी कहे सुने 10,000 याची बनाए गए, कोई ये तो हमें करेक्ट नहीं पता है, करेक्ट नहीं पता कितने याची बनाए। रितेश चौहान जी कह रहे हैं कुछ लोग बधाइयां बांट रहे हैं हाँ तो उनको बांटने दीजिए, अब क्या है, उनको अपना है, अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। उन लोग हम लोग को पहले कह रहे थे कि आर्डर रिजर्व नहीं होगा, हम डायरेक्शन लेकर चले भी जाएंगे, तुम लोग ऐसे केस टू केस लड़ते रहना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आर्डर रिजर्व हो गया। आपको अपने पर विश्वास है ना, ठीक है, हम लोग को अपने पर विश्वास है, आपको अपने पर विश्वास है, तो चीज जान लीजिए सामने वाला कुछ भी बोले, आपके हाथ में पूरी नकेल है, और उसी नकेल में उनकी भी नाक फंसी हुई, आप ये चीज समझ लें। तो वो उनको बांट लीजिए मिठाइयां, उनके पास पैसे बचे होंगे तो बांट रहे होंगे। और रही बात आपकी, देखना लोग तैयार हैं एकदम, सबके गूगल फॉर्म से नंबर, और सबके नंबर है, सबसे याची बनने के लिए सबसे पहले तैयार हैं, बनाने के लिए फोन करना चालू हो जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें, हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक फायदा रहेगा, सारी चीजें आपको मालूम होंगी, कितना रुपए आया, कितना रुपए किसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया, पारदर्शिता रहेगी, और जो पैसा लिया जाएगा उसी से वकील किया जाएगा। और आपको बताएं, अगर आप करना चाहें तो आपको बढ़िया बढ़िया वकील मिलेंगे, अगर सुनवाई करवाना चाहें तो। हम लोग डबल बेंच में गए नहीं कि 1.5 महीने 2 महीने के अंदर केस को डबल बेंच से जीत लेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए कि आप जीतेंगे कैसे। वकील उतारेंगे तो जीतेंगे, आप इतने अच्छे हैं, इतने सही, आपके पास इतनी मजबूती है, अगर आप बहस शुरू करा लेते तो ये मामला कोई और, पहली बात तो अब बीच में आ ही ना पाता, जीत जाते सब कोई पहले ही ये मामला, लेकिन लोग नहीं कराना चाहते थे। हम लोग के आने से बहुत लोग को खली, बहुत ए टीम बी टीम सी टीम सब कुछ कहते रहे, हम अपना काम करते गए, कुत्ता भौंकता रहा, ठीक है, हाथी मस्त चलता गया, और यही हुआ, परिणाम ये हुआ कि आर्डर रिजर्व हो गया। और उन लोगों को भी अपना वकील लाना पड़ा, 5 वकील के लिए कहते थे, एक वकील वो भी सिर्फ रिटर्न सबमिशन के लिए लेकर आए हैं, समझ रहे हैं, रिटर्न सबमिशन के लिए आया, वो रिटर्न सबमिशन देकर वो वकील चला गया, और जबकि सारे वकील इतनी देर से बहस कर रहे थे। ठीक, तो कहने वाली बात है, सब कोई अपना अपना अपने आप अपना अपना धंधा अपनाता है, उसको किसी को धंधा लगता है कि भाई हम लोगों से कमाएंगे, लिस्ट तैयार है, हम तो लाइव आकर कहेंगे, भरोसे आपके ऊपर है, आप लोगों को जितने लोग को जोड़ेंगे वो लोग ठगे नहीं जाएंगे, इतनी बात है। अब की बहुत से ऐसे लोग जो जुड़ना चाहते हैं हम लोग के साथ में, ठीक है, तो ये नहीं कि हमारी शक्ल बहुत अच्छी है इसलिए जुड़ेंगे, इसलिए जुड़ेंगे, उन्होंने काम देखा है, और हम यहाँ बार बार आप लोग से क्यों कहते हैं कि हमारे साथ जुड़िए और हम आप साथ मतलब अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, तो उसमें ये होता है कि हम चाहते हैं लड़ाई लड़ी जाए, ठीक है, ये नहीं कि आप किसी की बड़ाई करते रहो। हम कह रहे हैं आप जय जयकारा करो, आंख में चश्मा लगाओ, कूद जाओ, उसके आगे लेट जाओ, वो हमारी वो नहीं है, वो आपका वो है, आप कुछ भी करो भाई साहब, ठीक है, कोई किसी को महान बनाओ, उसकी मूर्ति स्थापित करवा दो, उसे भगवान बना लो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक, लेकिन कम से कम हम झूठ तो नहीं बोलते हैं भाई। अगर तुम ऐसे अगर लोगों से नमस्कारी करवानी होनी, ठीक है, और जयकारा करवाना हो तो इसके लिए झूठ बोलने की कला आनी चाहिए, ठीक, और हम भी चले कोर्ट में सबसे आपस में मिल जाएं और बाहर निकलते एक दूसरे को भर भर गाली देना चालू करें, ठीक, और अंदर से चले हाथ मिला लें और सेटिंग हो जाए हम लोग की,
सेटिंग हो जाए हमारी कि अकाउंट नंबर हमारा रहेगा, गूगल पे उनका रहेगा, और जो आएगा फिर ऐसा बताएंगे, ये बताएंगे कौन कोर्ट में देखने जा रहा है। अच्छा, हम लोग इतना आप लोग तो बताइए, अगर हम झूठ बोल रहे हो, हम ही ने सबसे कहा था कि आप लोग कोर्ट में जाइए और देखिए, और आपको इसके कहने से क्या परिणाम हुआ आपको मालूम है? लोग कोर्ट में आने लगे, देखने के लिए आने लगे कि कौन सही बोल रहा कौन झूठ, और सब देख कर गए जिसको देख कर जाना था, और सबको मालूम है। अब कोई अगर किसी की भक्ति कर लिया है ना, भक्ति उसको नहीं कहा जा सकता, उसके में और अनुभक्त में कोई फर्क नहीं है। ठीक कि 1150 का सिलेंडर मिल रहा है, वो कह रहा है भैया अगर 2000 का भी दोगे तब भी हम खरीद लेंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। तो उस ऐसे लोग की हम बात ही नहीं करते, उन लोग अपवाद में आते हैं। हम तो आपको जो सही हमारी बातें तो हर जगह लगभग सही हुई जो हमने कहा। ठीक, अभी तो जो लोग अभी भक्ति में बैठे हुए हैं वो भी बता दे रहे हैं, 5 वकील बोले हैं, देखते हैं अचयनित की तरफ से क्या 6 लोग, मतलब एक हमारी वकील ज्योति सिक्का जी और 5 वकील उनके, ठीक 6 लोगों ने क्या रिटर्न सबमिशन कराया है। ये बात आप जितने लोग अनुभक्ति में चूर हो वो लोग जाना, ऑर्डर आने के बाद ये चीजें निकलवाना कि अचयनित 1356 में आरक्षण की तरफ से 19,000 सीट की तरफ से कितने वकीलों ने, हाँ ठीक है, कितने वकीलों ने वहाँ, ये अभी बोलने की जरूरत नहीं है, जय जयकारा करो चाहे जो करो, चाहे फर्जी आईडी बनाओ चाहे जो करो, वहाँ जाना और वहाँ ये पता करना कि क्या 6 वकीलों ने आरक्षण 19,000 सीट की तरफ से अपना रिटर्न सबमिशन पेश किया है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। 6 वकील सीनियर, ठीक है, इस चीजों को आप देख लेना। बाकी हवा में आप तीर छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपके लिए कुछ अच्छा किया होगा तो आप कुछ लोग उनकी बुराई नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन हकीकत तो ये है, हम तो भैया आए हैं नौकरी के लिए। तो नौकरी के लिए अगर हम आए हैं तो हमें क्या नाम है, किसी की पीछे लगने से, जय जयकार करने से नौकरी नहीं मिलने वाली। अगर जब तक आप अपने लिए खुद खड़े नहीं होगे लड़ने के लिए, तब तक आपकी मदद करने भी कोई नहीं आएगा। और जिस दिन आप किसी के पीछे लगे रहे तो वो आदमी चला जाएगा। ठीक, तो ये आपके ऊपर है। अब आप सोचो क्या करना है आपको और क्या नहीं करना। बाकी हम लोग पूरी मेहनत से क्या नाम है चाहते हैं कि मामला सिंगल बेंच में ही समाप्त हो जाए और आप लोग को यही नौकरी मिल जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती है तो आप लोग तैयार रहें। सवेंद्र राजपूत लिखते हैं 6800 बहुत खुश हो रहे हैं। भाई होने दीजिए, किसी की खुशी में खलल क्यों पैदा करना। उसका खून बढ़ रहा है, उसको बढ़ाने दीजिए कुछ भी कहकर। हम कह रहे हैं हमारे पास मेन केस है और मेन केस में सारे सबूत सरकार के खिलाफ हैं और वो 19,000 सीटों की बात हो रही है। या तो लिस्ट पूरी क्वैश होगी या फिर यहीं से सबको राहत मिलेगी। विनय कुमार जी, क्या किसी टीम ने सबमिशन में जून 2021 तक के याचियों के लिए राहत की बात की है? इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, हाँ उसके नाम पर लोगों से लूटे भले हैं, ठीक है, लूटा भले है लास्ट समय में, लेकिन जब समझौता होता तो सरकार डेट की बात रखती, ठीक, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है। तो इसीलिए आर्डर रिजर्व होने तक मैडम ने कहा है हमारी, ठीक, और यही बात आर्डर रिजर्व होने तक क्या नाम जज साहब ने भी नोट किया हुआ है। ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेट नहीं डिसाइड की गई है। तो जो लोग डेट के नाम पर भी लूट रहे थे उनके लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो लोग लुटवा रहे थे खुद को, उनको खुद सोचना चाहिए। हाँ अरे सही है, इसमें सही निकलने की बात नहीं है मित्र, ये बात एकदम सही है। अगर समझौता की हुआ होता तब डेट की बात भले उसमें आती, इसमें डेट की कोई बात नहीं है। और कोई सवाल किसी के? बाकी आप लोग तैयार रहें, ठीक है, और ये नहीं कि
इसमें बराबर हाथ से हाथ मिलाकर सबको चलना है, ताकि कोई गलत ना कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत लोग फिराक में हैं कि किस प्रकार कैसे फिर से लोगों को लूटा जाए। लोग इतने आर्थिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है, उनको उनसे आने वाले धन से मतलब है। देखते हैं, आर्डर आएगा, हो सके ईश्वर की इच्छा की हो तो आप सबके हमारे आपके पक्ष में आ जाए। नवलेश भैया नमस्कार। अरे भाई 3 जनवरी के बाद आर्डर संभावना है क्या? देखिए, अब 24 तारीख तक अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो छुट्टी ही है, फिर 3 के बाद ही आएगा। मलकीत भाई कह रहे हैं अब नहीं लूटने दिया जाएगा किसी को भाई, एकदम सबको साथ मिलकर, अब की जिस प्रकार आंदोलन में सब साथ मिलके क्या नाम है हर चीज़ें यहाँ तक पहुँचाई सरकार, पूरे भारत में एक बात पहुँचाई, 69 में कोई कुछ है हुआ है गलत, तो उसी प्रकार कोर्ट में भी लड़ने की जरूरत है। अगर किसी आप एक के भरोसे छोड़ देंगे तो जो आदमी एक के भरोसे छोड़े हैं, जिस दिन वो निकल गया ना, या वो सेटिंग कर लिया आपस में, तो उस दिन आप लोग फिर बर्बाद जाएंगे। तो किसी को सेटिंग नहीं करने देना है, ठीक है? तो इस बात के लिए सब तैयार रहें, क्योंकि कई लोग फिराक में बैठे हुए हैं कि जैसे जाएगा वैसे हम अपना करना चालू कर देंगे। और यहाँ पर अब आप लोग डर का खेल खत्म करें। डर जो डर गया समझ लो, फिर वो क्या नाम है, वही हाल, पुराना डायलॉग, डर है डर गया वो मर गया, वो हाल ना करिए। आप लोग डरिए नहीं। हम देखिए, डरने के लिए नहीं कह रहे हैं, लीगल रूप से हम लोग कोर्ट में वकील के साथ हैं, अगला भी जो करेगा वो भी वकील के साथ ही करेगा, ठीक? तो उन जो होता है तो वकील को पता लगता है, तो ऐसी बात नहीं किसी के साथ कुछ गलत होने दिया जाता। जो लोग बोल रहे थे कि कभी बता रहे थे लोहा की खतरे में है आज का, कभी कह रहे थे, अच्छा आप लोग देखिएगा पुरानी बात सारी याद करिएगा, कुछ लोग कह रहे थे लोहा की आज का खतरे में है, फिर तस्लीम की आज का खतरे में है, फिर हरीश की आज का खतरे में है, फिर फलाने की आज का खतरे में है, फिर आज फलाने की याचिका खतरे में है। क्या उन सभी याचिकाओं को खतरे में के ऊपर कोई खतरा आया? आज आप उन्हीं की बातों पर आप उन्हीं लोग का वो देख लीजिए, आप उन्हीं लोग की बात को, अब इस वक्त जो आर्डर रिजर्व हो गया, तो सोचिए क्या ये चीज़ें सही हैं? क्या ऐसा कोई आर्डर रिजर्व होने के पहले कोई ऐसा आर्डर आया है कि किसी की याचिका डिसमिस कर दी गई हो? तेज बहादुर यादव किसी को कह रहे हैं तुम तो जनरल के साथ थे। भाई साहब, आपको बता दें कि कोर्ट में 4 पक्ष हैं, ठीक है? अगर आपको हमारा ये कह रहे, जब जज साहब कह रहे हैं कि आप लोग समझौता कर लीजिए, तो उसमें जितने पक्ष हैं, अगर जिनको जज साहब कहेंगे वो पक्ष उसमें जाएगा, तो उसमें किसी के जनरल के पक्ष में या ओबीसी के एससी के पक्ष में नहीं। बात यहाँ है कि आपको नौकरी कैसे मिले, सरकार फंसे कैसे, ठीक है? तो किसी का लोकस बनता है, नहीं कर बनता है, ये चीज़ें कोई भी साथ में किसी कोई मित्र हो, तो किसी को लिख रहे थे कि आप जनरल पक्ष में, शायद मलकीत जी को लिख रहे थे, किसी को लिख रहे थे, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि किस तरह कोर्ट में सभी लोगों को क्या नाम है, जितने लोग परेशान हैं, लड़ रहे हैं आज 2.5-3 साल से, उनको किसी तरह नौकरी मिल जाए, क्योंकि सरकार ने तो गलत किया है। चलिए, और कोई सवाल हो तो आप लोग बताइए, बाकी परेशान कोई ना हो, सबको नौकरी मिलेगी, बस तैयार रहें। ये ना रहे कि ऑर्डर पता लगे क्वैश होने के आया तो सब परेशान हो जाए। क्वैश होने को आया तब भी जीत आपकी है, इतना जान लिए, तय है। सरकार के पास कोई चारा नहीं है, और वो सरकार को भागने भी नहीं देंगे कहीं, आप लोग परेशान ना रहें। अब की लोकसभा का चुनाव है, तो अब की वो पूरे देश में आवाज गूंजेगी फिर, और अभी से गूंजना चालू हो जाएगी।
तो आप लोग एकदम परेशान ना हो, कोई सवाल हो तो बताएं। नहीं, लाइव काफ़ी लंबी हो गई है। हाँ सोमेंद्र जी, समझौता ही होगा ही, इनके सिवा इसके पास चारा नहीं। अगर सही भी कर देंगे तब अधिकारी और सरकार के लोग जेल जाएंगे, तब भी तय है। अगर सही करने के बाद भी लिस्ट वैस करके सही करेंगे तब भी जेल जाएंगे। और क्या जिन लोगों को आप बाहर निकालोगे, क्या वो लोग पूरा हाई कोर्ट में जितने वकील है ना, इतना रुपया उन लोग के पास हो गया है, पा गए हैं तनख्वाह, उतार देंगे केस ऐसे ही, क्या नाम है, उनको निकाल नहीं पाएंगे किसी कीमत पर। क्योंकि अधिकारियों और सरकार की गलती का खामियाजा कोई क्यों भुगते? अब ये सरकार तय करे ना कि उसने गलत किया है, क्या किया है, सही किया है। आप लोग क्या नाम है, आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, इसलिए आप लोग कोर्ट में हैं, आंदोलन में रहे, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। जो लोग सोए हुए हैं उनकी बात हम कैसे कर सकते हैं? और कुछ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। बस सभी लोग सबसे सतर्क रहें। लोग अभी से प्लान बना चुके हैं कि किस प्रकार डबल बेंच में अगर जाएगा मामला, किस प्रकार लोगों को फिर से एक बार डबल बेंच के लिए पैसा लिया जाएगा, उसके बाद फिर वकील के नाम पर पैसा लिया जाएगा, कैसे लोगों को ऐंठा जाए। तैयार हैं, लेकिन अब की किसी को तैयार होने नहीं देंगे लूटने के लिए। क्योंकि आप लोग अगर सब एक साथ मिलके सब अपने आप को, क्या नाम है, तैयार कर लिए और सब कोई मेहनत करने लगे तो कोई गलत नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए, सभी को नमस्कार। तो कोई सवाल हो तो 1 मिनट का समय है, आप लोग पूछ सकते हैं। लगभग हमने सब बता ही दिया है। और परेशान बिल्कुल ना हो, जीत आपकी तय है, नौकरी आप पाएंगे 99.99%। चलिए ठीक है। सही कह रहे हैं मोहम्मद शिबू जी की, सब अपने ही समाज को लूटना चाहते हैं ना, उनके लिए पैसा मायने रखता है, समाज नहीं। और समाज का जिनके साथ रहते हैं वो उन्हीं पे खंजर चलाते हैं। कितने याची हैं टोटल ये हम नहीं बता पाएंगे, 100 याचिका है। अब जितने हो पता नहीं कितने लोगों का 3800 में सिलेक्शन हुआ है, और 100 याचिका ऐसे ही है, किसी में 10 12 2 4 8 10 20 50, ठीक है। बाकी पुरानी याचिकाओं में 500 700 ऐसे थे, 4 5 याचिकाओं में। हाँ संजय भाई, 27-21 की बात है। ठीक है, जो भी जुड़े हैं वो शेयर कर देंगे, ठीक। और सभी तैयार रहें इस बार, ठीक। सभी को नमस्कार।